इजराइल में अचानक से कई हिजबुल्लाह के ड्रोन घुस गए और इस बार हिजबुल्लाह के ड्रोन को अक्सर अब रोक नहीं पा रहा है इजराइल, और इस बार तो बिल्कुल नहीं रोक पाया। डिफेंस सिस्टम फेल हुए और इजराइल के हाईवे पर, जी हाँ चलिए मेरे साथ तस्वीर देखिए, ये देखिए इजराइल के मेन हाईवे पर, रेसिडेंशियल एरिया में, शहर में बीच सड़क पर हिजबुल्लाह का ड्रोन जाकर गिर गया। इस खतरनाक हमले में 17 इजरायलियों के घायल होने की कंफर्मेशन है, मौत किसी की नहीं हुई। ऐसे ही इजराइल के अलग अलग इलाकों में हिजबुल्लाह के कई सारे ड्रोन घुस गए जिसे मारकर इजराइल नहीं गिरा पाया। देख लीजिए तमाम तस्वीरें। अब ये जो आपने देखा ये क्यों हुआ दोस्तों, इस हमले से पहले इजराइल ने लेबनान के ऊपर, लेबनान में घुसकर बड़े हमले किए थे जिसमें लेबनीज कई लोग मारे गए और हिजबुल्लाह के कई ऑफिसर्स मारे गए। हिजबुल्लाह ने हमला ही इसीलिए किया क्योंकि इजराइल ने लेबनान के अंदर घुसकर हमला किया था। अब इजराइल ने जो लेबनान पर हमला किया था ये है। देख लिया, इसी हमले के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल के अंदर अपने ड्रोन घुसा दिए थे जिन्हें वो रोक नहीं पाया। शुरू में जो दिखाया मैंने आपको। अब आपको बता दूं कि इन तमाम चीजों के बाद साउंड बैरियर तोड़ रहे हैं इजराइल के फाइटर जेट लेबनान में घुसकर, यानी लेबनान के अंदर बिल्कुल नीचे उड़ान भर रहे हैं और लेबनान के लोगों को डराने का इजराइल के फाइटर जेट काम कर रहे हैं। देखिए वीडियो। उधर मेरे दोस्तों पिछले 3 से 4 दिनों में हिजबुल्लाह के बड़े बड़े ऑफिसर मारे गए हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, 5 हिजबुल्लाह के यानी हसन नसरुल्लाह के कमांडर हैं जिन्हें इजराइल ने कत्ल कर दिया, जिसके बाद अब तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। फिर बता रहा हूं, इजराइल के आए हैं कई बार, अब वो फेल हो रहे हैं। ड्रोन मैंने दिखा दिया। अब हसन नसरुल्लाह यानी हिजबुल्लाह के जब कई सारे रॉकेट इजराइल की तरफ गए तो इन्हें भी नहीं रोक पाया इजराइल और कई इलाकों में इजराइल की आग लग गई। और बहुत सारी मेडिकल हेल्प 65 टन की लेबनान को दी है, क्योंकि इजराइल अपने फितरत के मुताबिक लेबनान के आम लोगों के ऊपर हमला कत्ल कर रहा है और घायल कर रहा है। उधर लेबनान की गवर्नमेंट ने कहा है, जो बिल्कुल डरपोक है, उन्होंने कहा है कि हम अपने हिजबुल्लाह संगठन से बातचीत कर रहे हैं कि आपके जवाबी हमले की वजह से इलाके में जंग न बढ़ जाए। हालांकि जंग ऑलरेडी हज़ारात बढ़ चुकी है। उधर हसन नसरुल्लाह का बयान आया है। हसन नसरुल्लाह ने खुद कहा है कि हम नहीं चाहते कि ईरान जंग में कूदे, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ वक्त के लिए ईरान हमारा साथ दे, और ईरान वो बदला जरूर लेगा क्योंकि उनकी सरजमीन पे हमारे अपनों को कत्ल किया गया है, लिहाजा ईरान वो तो जरूर करेगा। साथ ही हसन नसरुल्लाह ने यह कहा कि अगर हम चाहें हम 1 घंटे के अंदर नॉर्थ में इजराइल की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को और बड़े बड़े इलाकों को तबाह कर सकते हैं। साथ ही हसन नसरुल्लाह ने इजराइल को धमकाते हुए कहा कि आपने जो हमारे कमांडर्स को मारा है हम उसका बदला लेंगे, बस थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। پایدار است. ایران اعلام کرده بود که پس از کنسولگری و حمله به کنسولگری خواهد جنگید، عملیات انجام خواهد داد و امروز نیز اعلام کرده است که پس از شهادت اسماعیل هنیه پاسخ خواهد داد. اما به علت طبیعت و ماهیت جبهه نبرد از ایران نمی‌خواهیم که وارد جنگ دائمی شود و از سوریه نیز خواسته نمی شود که به علت شرایط داخلی آن وارد جنگ طولانی شود، زیرا نیروهای نظامی آن در صدها کیلومتر در داخل سوریه در ارتباط। आपने वीडियो देखी, इसमें हसन नसरुल्लाह ने बहुत सारी बातें कही, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि आप सभी देख रहे हैं कि इजराइल अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा है। ईरान के डर से अब वेस्टर्न और यूरोप के देशों से इजराइल मदद मांग रहा है। उधर इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने ट्वीट करके कहा है कि इजराइल को, हमारी गवर्नमेंट को नसरुल्लाह की स्पीच का कोई रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए, बल्कि हसन नसरुल्लाह को ढूंढकर कत्ल कर देना चाहिए। उधर मेरे दोस्तों इजराइल ने फिलिस्तीन के जनीन के इलाके में रेड करी और इस रेड के दौरान उसने फिलिस्तीन के 12 बच्चों को कत्ल कर दिया। मतलब कहा जा रहा है 12 लोग हैं लेकिन ज्यादातर उनमें बच्चे हैं। फिलिस्तीन के अंदर रेड के दौरान का ये वीडियो आपके सामने है। हस्बी अल्लाह ने वकील। वेस्ट बैंक में ही रेड के दौरान इजराइल की मिलिट्री ने देखी तस्वीर, मार्केट में ही आग लगा दी। यानी आप समझिए, वाहिद मैं अकेला आपको पिछले 4 महीने से चीख कर बता रहा हूं, और कोई यूट्यूबर आपको ये नहीं समझा रहा है, कोई पत्रकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा कि जो हाल गज्जा का है, इजराइल ने
गाजा की आड़ में जब सारी दुनिया गाजा को देख रही है तो इजराइल ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक, नेबुलस और दूसरे इलाकों में जैसे जेरूशलेम में भी कब्जा करना और फिलिस्तीनियों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है। हत्ता कि वेस्ट बैंक में तो इजराइल ने हवाई हमले तक किए। उधर जनीन के अंदर इजराइल ने कत्लेआम तो किया ही है, लेकिन इलाके को पूरी तरह से तबाह किया, जिसमें फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ा, फिलिस्तीनियों की गाड़ियों में आग लगाई, फिलिस्तीन के जनीन और वेस्ट बैंक के सड़कों को तोड़ डाला। देखिए ये फिलिस्तीन के अंदर है, गाजा नहीं दिखा रहा हूं। अब ये एम्बुलेंस आप देखिए, जब इजराइल के सैनिक तबाही मचा रहे थे और एक तरफ एम्बुलेंस घायलों को लेकर खड़ी थी, तो उस एम्बुलेंस को भी इजराइल ने जाने नहीं दिया। ये वेस्ट बैंक का हाल है, फिलिस्तीन का हाल। मेरे दोस्तों, कल मैंने आपको एक बड़ा अपडेट दिया था कि इराक की सरजमीन पर अमेरिका का जो सैन्य बेस है वहां पर रॉकेट से अटैक हुआ, जिससे वो सैन्य बेस तबाह हुआ। अब तस्वीर आपके सामने है और अपडेट जान लीजिए। ताजा तरीन अपडेट यह है कि तबाह तो पूरा वो बेस हुआ ही है, साथ ही 5 अमेरिकी फौजी बुरी तरह से घायल हो गए। उधर रोज की तरह और आदतन इजराइल ने एक बार फिर से गाजा के अंदर एक फोटो जर्नलिस्ट को कत्ल कर दिया है। जाहिर सी बात है, इजराइल नहीं चाहता कि गाजा के अंदर संहार की तस्वीर और वीडियो दुनिया देखे। पिछले 12 घंटे के अंदर तस्वीर मैं आपको अलग से दिखा सकता हूं, माजरत चाहूंगा। 12 घंटे में इजराइल ने गाजा के अंदर कम से कम 150 से 200 लोगों का नरसंहार कर दिया है। इतने लोग पैदा नहीं हो रहे हैं जितने इजराइल मार दे रहा है, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब। ये सुनने में बहुत छोटी बात है, लेकिन समझने के लिए बहुत गहरी बात है कि गाजा के अंदर कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर का कोई शख्स न मारा गया हो। अमा कई तो पूरे के पूरे परिवार ही मिट गए हैं, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, जिनका आंकड़ा कोई लिखवाने वाला नहीं है कि हाँ हमारा पूरा खानदान तबाह हो गया। हज़रात, आंकड़े तो 30-40 हजार के बताए जा रहे हैं कि 30-40 हजार मारे गए, लेकिन रोज इस तरह से जिस तरह इजराइल नरसंहार कर रहा है, अभी तो भाई साहब ये सैकड़ों लोगों को कत्ल करके उनमें से कुछ की बॉडीज को तस्वीर देखिए। गाजा के लोगों को लौटाया है, पहचानने के लायक वो लोग नहीं है, उनकी लाशें पहचानने लायक नहीं है। गाजा के लोग हम शहीदों को एक ही जगह दफन कर रहे हैं। अभी शुरुआत में मैंने आपको दिखाया कि वेस्ट बैंक में 12 लोगों को, जिनमें बच्चे ज्यादा हैं, इजराइल ने कत्ल किया। उनके जनाजे के आखिरी रसूमात की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आपने देख लिया फिलिस्तीन। अब ऐसी तस्वीर गाजा के जबलिया में देखिए। सबसे ज्यादा नमाज पढ़ने वाली अगर कोई नमाज गाजा में, वो नमाज जनाजा है। नमाज पढ़ने वाली अगर कोई नमाज गाजा में, वो नमाज जनाजा है। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة। अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव ने बड़ी बात एक्सेप्ट करी है। ये वो अपडेट है और आगे चिकना आदमी दिख रहा है बुढ़ा, ये अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव है। पीछे इस्माइल हानिया के साथ एक जो शख्स आपको कमांडर नजर आ रहे हैं, वो हिजबुल्लाह के कमांडर हैं। हाल फिलहाल में इन दोनों को कत्ल किया, तो अमेरिकी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि इन दोनों की मौत ने, इन दोनों के कत्ल ने टेबल से सीज फायर की फाइल को हटा दिया है। यानी अब गाजा और इजराइल के बीच सीज फायर की बात हो ही नहीं रही है। मेरे दोस्तों, हालात बद से बदतर हैं। इस बारकोड का इस्तेमाल वही लोग करें जिनका जिगर फट रहा है और उनको लगता है कि अल्लाह ने उनको इतना नवाजा है कि अगर वो 10-5 रुपया गाजा के नाम पर भेज सकते हैं तो भेज दें, क्योंकि कमाते तो हम जिंदगी भर बहुत हैं, लेकिन खर्च किस राह में कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। 5-10 रुपये से किसी का कुछ, मेरे पास जितनी डोनेशन आ रही हैं, इतना समय इकट्ठा करने में क्यों लग रहा है? 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 20 हज़ार लेके तो मैं फिलिस्तीन एम्बेसी पहुंचूंगा नहीं। हमारा टारगेट है कि 4 से 5 लाख रुपया तो कम से कम लेकर हम फिलिस्तीन एम्बेसी जाएं। लेकिन तमाम लोगों को यह समझाना चाहता हूं कि ज्यादातर 5 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया ही लोग स्कैनर के जरिए डाल रहे हैं, जिसका जितना मन है। हम किसी से नहीं कह रहे हैं कि आप इतना डालिए। कुछ हैं दिल वाले और जज्बात वाले जो अच्छा अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन ऐसे 100 में 1-2 होते हैं। तो आप ये मत सोचिए जो 1 रुपया सेंड कर रहा है उस बंदे की नियत में कोई खोट है, या वो बंदा जानबूझकर 1 रुपया भेज रहा है, जिसकी जो हैसियत वो भेज रहा है। अब किसी के पास करोड़ों रुपया हो और पता नहीं किस नियत से वो 10 लाख रुपए दे दे और अल्लाह उसे कबूल ना करे, और पता नहीं जिसकी कमाई ही 10,000 रुपया हो और वो 5 रुपया ट्रांसफर कर दे और अल्लाह न जाने उसके 5 रुपए को कैसे कबूल कर ले। अगर कर ले तो वो 5 रुपया इंपॉर्टेंट है उसका, या उस करोड़पति के 10 लाख रुपए इंपॉर्टेंट है। सारा खेल नियत पर ही है। तो उम्मीद करता हूं कि आप मदद के लिए आगे आएंगे और गाजा और फिलिस्तीन को, चाहे आप मदद करें ना करें, अपने जुबान से दोनों हाथ बुलंद करके जब आप मुसल्ले या जानेमाज पर हो तो बैठकर नमाज के दौरान गाजा और फिलिस्तीन के लोगों के लिए दुआ जरूर करें, क्योंकि अब सिर्फ अल्लाह है जो गाजा और फिलिस्तीन के लोगों के लिए कोई गैब से मदद भेज सकता है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इससे पहले जो अपडेट दिया है वो भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।